अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि आपने हमारे पिछले एपिसोड भी देखे और आज हम आपको वेलकम करते हैं कि हमारे एक न्यू एपिसोड के अंदर। आज का हमारा ये एपिसोड थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अक्सर लोग साइबर अटैक के बारे में सिर्फ अटैक तक ही सोचते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि साइबर अटैक के बाद होता क्या है। एग्जैक्टली साइबर अटैक होने के बाद हमारे साथ क्या होता है, या हमारी कंपनी के साथ क्या होता है, हमारे डेटा के साथ क्या होता है। तो आज हम इस एपिसोड में एग्जैक्टली यही बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट और वो इंसान जिन्होंने बिजनेसेस को अटैक के बाद रिकवर करते भी देखा है और रिकवर ना करते भी देखा है। तो वेलकम करते हैं मिस्टर रफीक का। मिस्टर रफीक। Walaikum assalam, or honestly, thank you so much, Salman, again for having me here. So, आज का टॉपिक बहुत इमोशनल होने वाला है, क्योंकि लोग समझते हैं कि साइबर अटैक एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन रियलिटी क्या है। साइबर अटैक बिजनेस प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम हो जाती है, यू नो। बिल्कुल। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी पर अटैक हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है। यार सलमान, सबसे पहले तो जो सिनेरियो बनता है वो बिल्कुल ही एक क्यूस होता है, प्योर क्यूस। कोई नहीं समझ पाता कि क्या हुआ है। एम्प्लॉयज लॉग इन नहीं कर पा रहे होते, ईमेल्स काम नहीं कर रही होती, और फाइल्स ओपन नहीं हो रही होती, क्लाइंट्स कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट आंसर्स डिमांड कर रही होती है, और आईटी टीम खुद पैनिक में होती है। मतलब किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता कि भाई बैकग्राउंड में क्या हुआ है, क्या किस तरह क्या हो गया है। अच्छा, मतलब एक एक किस्म से ड्रामेटिक एक मूवी सीन बन जाता है कि बिल्कुल ही सस्पेंस वाला सीन, राइट। यार सलमान, सच कहूं कि तो ये नहीं, बिल्कुल एक मूवी का सीन नहीं होता, मूवी से ज्यादा स्केरी होता है। क्योंकि मूवी में ऑडियंस को पता होता है कि भाई पीछे बैकग्राउंड में विलन कौन है। बट जब रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। सब सिर्फ गेस कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड बैकग्राउंड में बिल्कुल ही खामोशी होती है जब तक उसे फुली तरीके से, क्या नाम है, इन्वेस्टिगेट ना कर लिया जाए। तब भी हमें काफी कभी कभार तो काफी दिन तक हमें पता नहीं चल पाता। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। जैसे लाजमी सी बात है कि अटैक हो जाता है तो बंदा खुद ही वो जो है पता नहीं चल रहा होता कि क्या होता है। बहुत ही जी। डरावना सीन है। तो रफीक, आप कोई हमारे साथ कोई रियल इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं। रियल इंसिडेंट बिल्कुल। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, जिसमें अराउंड 60 एम्प्लॉयज थे। सब नॉर्मल चल रहा था। एक सही। कंपनी ने फिशिंग ईमेल ओपन की, फिशिंग ईमेल। सो बिल्कुल। किसी को कुछ पता नहीं चला। 3 हफ्ते तक हैकर नेटवर्क में क्वाइटली मूव करता रहा है, ऑब्जर्व अच्छा। करता रहा है, परमिशन गैदर करता रहा है, और फिर फ्राइडे नाइट, उसके आगे वीकेंड था, सैटरडे संडे, बिल्कुल। अटैक लॉन्च होता है। मंडे मॉर्निंग तक ईआरपी सिस्टम डाउन, अकाउंटिंग सिस्टम डाउन, क्लाइंट डेटाबेस इनएक्सेसिबल, और पूरे बिजनेस रुक गया। तो पता ये सब कितने दिन तक चलता रहा? पूरे 6 दिन। और बिजनेस के लिए ये 6 दिन कभी कभी 6 महीनों के बराबर हो जाते हैं, सलमान। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप ये तो हम बात कर रहे हैं एक बड़ी एसएमई या बड़ी किसी कंपनी की। अगर हम यही चीज एक छोटी एसएमई के बारे में सोचें तो उनके लिए तो मेरे ख्याल में एक सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 6 दिन तो समझो उनकी तो पूरी जो सारी मेहनत ही जाया हो गई। यकीनन। अच्छा, तो रफीक, हमारे हमें ये भी बताएं कि लोग अक्सर जो है रैंडम अमाउंट सुनते हैं, लेकिन ये हिडन कॉस्ट क्या चीज होती है। सलमान, यही सबसे डेंजरस पार्ट है। साइबर अटैक का सबसे बड़ा लॉस रैंसम नहीं होता, डाउन टाइम होता है। इमेजिन करो, सेल्स टीम काम नहीं कर सकती, अकाउंट्स इनवॉइसेस नए नहीं बना सकती, उसके अलावा ऑपरेशन ऑर्डर्स प्रोसेस नहीं कर सकते, क्लाइंट्स अपडेट नहीं ले सकते, और हर गुजरता हुआ मिनट पैसे बर्न कर रहा होता है। तो रफीक, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि अटैक खत्म होने के बाद भी डैमेज कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, राइट। एग्जैक्टली मैंने आपको पहले भी बताया ना कि कभी कभार तो ये डैमेज को कवर होने में भी काफी टाइम लग जाता है, मंथ्स भी लग सकते हैं, कभी कभार साल भी लग सकते हैं। तो ये इतना हो जाता है कि जो हमसे सबसे ज्यादा हमारे
जो बिजनेस चल रहे होते हैं बेसिकली वो बैकग्राउंड में क्लाइंट्स की मदद से चल रहे होते हैं। तो क्लाइंट्स की जो ट्रस्ट है ना वो हमारी कंपनी पे वो भी लॉस हो जाता है। तो इसकी वजह से वापस उठने में हजार दूसरी चीजें होती हैं, काफी टाइम भी लग सकता है एंड समटाइम्स वो बिजनेसेस ही बंद करने पड़ते हैं। और ये सब ओनर्स को फेस करना पड़ता है, ये सारी सिचुएशंस जो उन्हें साइकोलॉजिकली और इमोशनली भी इम्पेक्ट करती हैं। अच्छा, तो फिर रफीक हमें ये बताएं कि फिर एक तो सर हमने इमेजिन कर लिया एक कंपनी के ऊपर अटैक हो गया, उसका डेटा सारा इनक्रिप्ट हो गया या जितना भी डैमेज होना था हो गया, तो ड्यूरिंग दिस अटैक या ड्यूरिंग दिस डैमेज क्लाइंट्स का क्या रिएक्ट होता है, क्लाइंट किस तरीके से बिहेव करते हैं? ऑनेस्टली ट्रस्ट सबसे पहले ब्रेक होता है। इमेजिन करो बिल्कुल आप किसी कंपनी को अपना डेटा देते हो सही। और फिर पता चलता है कि डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, बिल्कुल आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली ट्रस्ट गायब हो जाएगा। है ना? तो बिल्कुल मैं दोबारा इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, आप ये कभी कहें। नहीं। और बिल्कुल यानी सवाल हर क्लाइंट के दिमाग में यही आएगा, हर कोई यही सोचेगा, इंक्लूडिंग मी, मैं भी यही सोचूंगा। बिल्कुल। इवन उसके साथ साथ अगर कोई और सेम कंपनी भी होगी ना तो वहां भी हम अपना डेटा देने से पहले 10 बार सोचेंगे कि यार हमने जब पहले पहले यहाँ पे दिया था तो यहाँ भी हमारा जो है ब्रीच हो गया, तो इनकी क्या गारंटी है? बिल्कुल आप सही कह रहे बिल्कुल हैं। सलमान, नाउअडेज डेटा जो है सारी चीजें डेटा पे ही है। डेटा बहुत डेंजरस वेपन है, किसी भी तरीके से लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। डेटा इज सच ए ग्रेट वेपन नाउअडेज। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर चले ये तो हो गई हमारी क्लाइंट्स की बात, तो अब हमें ये बताएं कि बिजनेस ओनर्स का क्या रिएक्शन होता है? लाजिम बात है उनका तो मतलब एक समझ लें कि पूरी जिंदगी लगाई होती है उन्होंने इस चीज के अंदर, अपने बिजनेस को जीरो से यहाँ तक लेके आने में उन्होंने अपने पता नहीं कितने ही जो है मेहनत की होती है, तो उनका क्या रिएक्ट होता है? बहुत मुश्किल होता है। मैंने ओनर्स को लिटरली उनके ऑफिस में बैठ के रोते हुए भी देखा है। बिल्कुल क्योंकि उनके लिए बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं होता, वो उनकी लाइफ होता है, उनकी मेहनत होती है, उनके सालों की स्ट्रगल होती है। और जब अटैक होता है ना, उनको लगता है कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने टूट रहा है या खत्म हो रहा है। ऑब्वियसली एक किस्म से ये एक बहुत इमोशनल भी हो गया, क्योंकि यार जहाँ जिसमें हम अपनी खून पसीना लगा के इतनी मेहनत करते हैं और वो अचानक हमारी आंखों के सामने यूं चला जाए या यूं ऐसे ही उसका हो जाए तो ऑब्वियसली फील होता है। जी बिल्कुल। अच्छा चलें, थोड़ा माहौल को भी ठंडा करते हैं, इमोशनल बातें ज्यादा हो गई, तो कुछ हमें रफीक हमें कुछ ऐसा इंसिडेंट बताएं, कोई अजीब सा इंसिडेंट जिसको देख के आपको फील हुआ हो कि हाँ यार इस डिजिटल वर्ल्ड में, इतने सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड में ये चीज भी और ये काम भी हो रहे हैं। यकीनन आपने जैसे अजीब बोला, मुझे एक चीज क्लिक हो गई। सो हम एक कंपनी में गए, सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे थे। पासवर्ड पॉलिसी चेक की तो एक एम्प्लॉय का पासवर्ड था company@123। हालांकि उसने सी कैपिटल भी यूज किया हुआ था, बाकी स्मॉल लेटर्स, उसके बाद स्पेशल लेटर्स भी यूज किए हुए थे एंड न्यूमेरिक भी। तो हमने कहा कि ये सिक्योर नहीं है। तो कहता है सर ये सिक्योर है। हमने पूछा कि भाई कैसे? तो कहते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर भी यूज है एंड फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि वो बिल्कुल उसको वो श्योर था कि उसका पासवर्ड बिल्कुल है। क्योंकि बास लोग ये समझते हैं कि भाई उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रख लिया है, ये तो खैर एक बहुत ही बेसिक सा पासवर्ड था, बट इसके अलावा भी लोग समझते हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा हुआ है तो हमारी चीजें क्रैक नहीं हो सकती है, जबकि एक सिर्फ मिथ है। पासवर्ड भी क्रैक होते हैं। पासवर्ड्स के लिए पासवर्ड कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमारा पासवर्ड कभी भी क्रैक नहीं हो सकता, हमारे क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते। अच्छा। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी उस कंपनी की, और ये बंदा कौन था? ये बंदा कौन था? उस कंपनी का एचआर मैनेजर था। ओ मतलब इतनी बड़ी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके बावजूद भी जो है इतना मतलब वो उसने माइनर सा पासवर्ड रखा हुआ था। यकीनन काफी अजीब ही से था उस वक्त, मतलब अजीब ही लगा था, क्योंकि बेसिकली काफी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज को सही से अवेयरनेस ही नहीं है। एंड लोग अभी तक समझते हैं कि हैकिंग, लोग जो हैकर्स हैं वो बड़े बड़े बिजनेसेस को टारगेट करते हैं, मगर जबकि हैकर्स तो एसएमईज ढूंढते हैं। वो हर जगह टारगेट कर सकते हैं, वो किसी भी जगह टारगेट कर सकते हैं। उनके लिए कोई सही। भी वो नहीं होता कि क्या नाम है, बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, वो जहां पे भी देखेंगे वो अपनी कोशिशें करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको जस्ट मतलब अपने काम से मतलब है। अच्छा, तो रवि अब फियर तो बहुत हो गया, तो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस।
के सॉल्यूशंस की बात करते हैं, बिजनेसेस को क्या करना चाहिए, या छोटे बिजनेसेस हो या बड़े बिजनेसेस हो। ये तो हमने एक सिनेरियो सारा क्रिएट कर लिया कि भाई अटैक्स होते हैं, और बिल्कुल लिटरली ये हो रहे हैं आज की दुनिया में, आज के वर्ल्ड में एवरी सेकंड एवरी मिनट हो रहे हैं। तो इनसे बचने का भी तो कोई तरीका होगा, ऑब्वियसली बात है। तो आप हमें हमारे साथ थोड़ा बहुत सॉल्यूशंस भी शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि साइबर अटैक हो सकता है। ये सोचना बंद करें कि हमारे साथ नहीं होगा। उसके बाद फोकस करें किस चीज पे, कि विजिबिलिटी, मॉनिटरिंग, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। क्योंकि ये जो चीज नजर नहीं आती ना, उसको प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। सो हमारे पास ऑल इन वन सॉल्यूशन है जिसका नाम है कोरो। और ये अब आपका सवाल होगा ये कोरो कहाँ फिट होता है। सो एग्जैक्टली यहाँ इस सिनेरियो में इमेजिन करो, एक एम्प्लॉय सस्पिशियस अटैचमेंट ओपन करता है। नॉर्मल इन्वायरमेंट में क्या होगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन कोरो उसे इंस्टेंटली उस यूजर अनयूजुअल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है बैकग्राउंड में ना। उसका एआई जो है वो 24/7 वर्किंग में होता है। फॉर एग्जांपल हम सोक सेंटर्स में भी चले जाए, या कोई भी हम अगर कोई अच्छी टीम भी हायर कर ले, वो 24/7 हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। एंड 24/7 वो कर भी ले तो अनयूजुअल एक्टिविटीज को वो इमीडिएटली डिटेक्ट भी नहीं कर सकती। और जो एआई एप्लीकेशन है ये इंस्टेंटली अनयूजुअल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है। सिस्टम देखता है, सस्पिशियस ईमेल एक्टिविटी देखता है, डिवाइस बिहेवियर को चेंज, अगर बिहेवियर डिवाइस का बिहेवियर चेंज हुआ उसे भी डिटेक्ट कर लेता है। अनयूजुअल क्लाउड लॉगिन होता है तो उससे भी वो देख लेता है। इसकी यूजर एक्टिविटी और रियल टाइम अलर्ट जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल एक यूजर है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, वो कंपनी का डेटा डाउनलोड करके ये किसी यूएसबी डिवाइस में ट्रांसफर कर रहा है, तो वो इमीडिएटली उसको क्लिक करेगा, या मास डेटा डाउनलोड को भी वो हाईलाइट करेगा, एक टिकट जनरेट कर देगा, और इस तरीके से हमें फौरन से पता चल जाएगा फिलहाल जगह पे फुल डिटेल्स के साथ वो चीज होती है कि फिलहाल जगह पे फिलहाल चीज हो रही है। मतलब कितना पावरफुल टूल है ये। जी यकीनन, और आजकल के दौर में इस टूल की बहुत बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि आपको हर मॉड्यूल्स के लिए एक डिफरेंट टूल्स दी चाहिए। लाइक एंड पॉइंट सिक्योरिटी के लिए आपको डिफरेंट टूल दी चाहिए, ईमेल सिक्योरिटी के लिए आपको डिफरेंट टूल दी चाहिए। ये ऑल इन वन साइबर सिक्योरिटी टूल है जहां पे हर चीज एक ही टूल में मिल जाती है। इसमें क्लाउड, एंड पॉइंट, ईमेल एंड जितनी भी डिफरेंट सिक्योरिटीज हमें जरूरत है वो सब सारे के सारे मॉड्यूल्स हमें इसमें मिल जाते हैं, और हम अपने सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसे 24/7 प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, कोरो एआई। एग्जैक्टली। तो रफीक, आपका कहने का मतलब ये है कि अटैक स्टार्ट होते ही विजिबिलिटी जो है मिल जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही। यकीनन, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में विजिबिलिटी ही पावर होती है। जितना जल्दी डिटेक्ट करोगे उतना कम डैमेज होगा। सही, बिल्कुल यही है। तो रफीक, और हमें ये बताएं कि जो एसएमईज हैं, जो स्मॉल एंड मिड साइज जो एसएमईज हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? क्या उनके लिए भी यही सोल्यूशन है? यकीनन, इसीलिए कोरो पावरफुल है, क्योंकि एसएमईज के पास यूजुअली डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम्स नहीं होती। उन्हें सिंपल सॉल्यूशन चाहिए होता है, सिंगल डैशबोर्ड, सिंगल व्यू, सिंगल प्लेटफॉर्म, और कोरो एग्जैक्टली वो ही प्रोवाइड करता है। सही। और जो है, लेकिन मैं एक और चीज भी पूछना चाहूंगा। लेकिन देखिए, सॉफ्टवेयर लेना जरूरी नहीं होता। सॉफ्टवेयर को चलाना या उनको मॉनिटर करना, काफी सारी चीजें होती हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कोई ऐसा 100 प्लेटफॉर्म? और इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन जो पार्टनर इम्पोर्टेंट होता है आपका। बिल्कुल। ब्लू क्यूबिट कंसल्टिंग बिजनेसेस को सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं देता, हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, सिक्योरिटी गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अलावा क्या नाम है, कोरो इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग सेटअप करते हैं, इंसिडेंट रिस्पांस रेडीनेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी प्रोडक्ट से नहीं, स्ट्रेटेजी से बनती है, इसीलिए जरूरी होता है हम उन्हें पूरी सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन द बैकग्राउंड। मतलब एक तरीके से कंप्लीट पैकेज, मतलब टूल के साथ साथ गाइडेंस, मॉनिटरिंग सिस्टम, इम्प्लीमेशन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, पूरा कंप्लीट पैकेज। सही। तो आज के एपिसोड में एक चीज तो समझ आ गई कि साइबर अटैक सिर्फ डेटा नहीं लेता, कॉन्फिडेंस भी जाता है, ट्रस्ट भी जाता है, और कभी कभी ग्रोथ भी।
बिल्कुल, और इसीलिए स्मार्ट बिजनेसेस अटैक का वेट नहीं करते, प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि जब साइबर अटैक होता है तब सिक्योरिटी खरीदने का वक्त निकल चुका होता है। चलें रफीक, थोड़ा ये तो बातें तो हो गई, हमें कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाएं कि कोरो एक्चुअली दिखता कैसा है, क्या कोरो है एग्जैक्टली, क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर मतलब हैं, जैसे कि आप बता रहे थे ईमेल लॉगिन या जो भी आप इसके मॉड्यूल्स बता रहे थे, तो थोड़ा सा हमें जो है वो या प्रैक्टिकली श्योर दिखाते हैं। सलमान, क्यों नहीं। सबसे पहले मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या सर। सब विजिबल है आपको? जी जी जी। सो ये आप देख रहे हैं, ये कोरो का ब्लू क्यूबिट कंसल्टिंग का एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हर चीज बहुत ही विजिबल है। करंटली आप देख सकते हैं कि ओपन टिकट्स जो हैं वो जीरो है, मतलब कोई भी टिकट अभी तक जनरेट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट अभी हैपन हुआ नहीं है जिसकी वजह से मतलब कि क्या नाम है, यहाँ पे जीरो टिकट जनरेट है। अगर फॉर एग्जांपल मास डेटा डिलीशन होता, मास डेटा डाउनलोड होता, या मेलवेयर अच्छा। एंड पॉइंट अटैक हो रहा होता, या इन्फेक्टेड प्रोसेस, इस टाइप के जितने भी टिकट्स हैं वो जनरेट होते, तो यहाँ पे टिकट्स हमें दिखते कि भाई फिलहाल टिकट जनरेट हुआ है और यहाँ पे वो आ रहा होता। सही है, मैं आपको ये सही। डेमो कोड में अभी दिखाऊंगा अभी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑटो रिजोल्व, मतलब जो इसके एआई सिस्टम ने ऑटो रिजोल्व जो किए हैं, मतलब कि कोई ऐसा इंसिडेंट पीछे हो रहा था या होने लगा था, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको क्या नाम है, क्वारंटाइन भी किया है। उसके अलावा जो जिस तरीके से उसे रिजोल्व करना था, डिफरेंट टिकट्स के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उन सिनेरियो के बेसिस पे एआई डिटेक्ट करता है, और कुछ सही। टिकट मैनुअल इंटरवेंशन मांगते हैं, वो हम मैन्युअली उसे रिजोल्व करते हैं। अदरवाइज क्या नाम है, ये इसका एआई खुद ही उसे रिजोल्व कर रहा होता है। सो करंटली आप देख सकते हैं 471 जो है ऑटो रिजोल्व टिकट्स हैं। एंड जी उसके जी। अलावा करंटली हमारी जो कंपनी के प्रोटेक्टेड यूजर्स हैं 23 हैं। इसमें मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, मतलब इसके अंदर हमें यूजर्स भी बताए जाते हैं कि कितने यूजर्स हैं, राइट? जी सलमान, द बेसिकली सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि विजिबिलिटी क्या है। विजिबिलिटी, हमें जी। विजिबिलिटी बिल्कुल, चीजें विजिबल नहीं होंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा। लाइक डिफरेंट टूल्स होंगे, एंड पॉइंट का अलग टूल होगा हमें, उसके अलावा ईमेल का अलग, क्लाउड सिक्योरिटी का अलग, डिफरेंट बिल्कुल। टूल्स, डिफरेंट एंटीवायरस हम अगर हमारे सिस्टम में यूज कर रहे होंगे, तो एट बिल्कुल। एट सेम टाइम हमें पता ही नहीं होगा कहाँ पे क्या हो रहा है। हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में जाना पड़ेगा और उसमें समझ नहीं आता, कुछ भी विजिबल नहीं होता। एंड वो एआई उसका वो 24/7 जैसे एआई डिटेक्ट कर रहा है, वो यूजर एक्टिविटी, अनयूजुअल एक्टिविटीज भी डिटेक्ट करके टिकट जनरेट नहीं कर रहे होते। समझ बिल्कुल। रहे हैं ना वो आप? इतने इतने सारे टूल्स को एक साथ मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। आप जी। जो कह रहे हैं बिल्कुल समझ रहे हैं कि जैसे कि फर्ज करें अभी एंड पॉइंट का अलग टूल हम यूज कर रहे हैं, ईमेल सिक्योरिटी के लिए अलग टूल यूज कर रहे हैं, या रैंसम या वायरस प्रोटेक्शन के लिए हम एक अलग टूल यूज कर रहे हैं, तो उन सारे टूल्स को एट ए टाइम मैनेज करना, एट ए टाइम मॉनिटर करना, ये भी बड़ा बड़ा मुश्किल टास्क है और बहुत ही मुश्किल टास्क है। बिल्कुल बेशक। बिल्कुल सलमान, अभी आप करंटली देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे क्या नाम है, राइट साइड पे आपको दिख रहा है वर्क स्पेस हेल्थ स्कोर। सही। सो ये 100/100 है। 100/100 किस तरह है? करंटली कोई टिकट जनरेट नहीं है, और जितने भी टिकट्स जनरेट हुए जिनको मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए थी, वो हमने खुद रिजोल्व कर किए कोरो की सही। हेल्प से। एंड उसके अलावा क्या नाम है, जो ऑटो रिजोल्व भी हुए। और करंटली हमारा जो है सिक्योरिटी सिस्टम, जो हमारा जितने भी है हमारे एंड पॉइंट्स हैं, हमारा क्लाउड है, हमारा यूजर्स हैं, ईमेल्स हैं, सब चीजें बिल्कुल परफेक्टली 100% सिक्योर हैं, और सिक्योरिटी गैप्स भी नहीं है। टिकट मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं 100/100 है। तो हमारा करंट स्कोर जो है वर्क स्पेस हेल्थ स्कोर 100/100 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं, और उन इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स उन्होंने लिए हुए हैं उनके यूजेज के अकॉर्डिंग, या उनको जिस तरीके की सिक्योरिटी चाहिए थी उसके लिहाज से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कितने डिफरेंट मॉड्यूल्स हमें दिख रहे हैं। यहाँ अनेबल्ड, आपको अनेबल से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है कि ये हमारा मॉड्यूल अनेबल है, और हम क्लाउड अनेबल है। सिक्योरिटी अभी हम जो है हमें क्लाउड प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे वर्क स्पेस को। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 360 हो गया, या इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें दूसरे क्लाउड एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन हमें कोर में दे दी जाती है या मिल जाती है। सही। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, मेलवेयर ऑन एंड पॉइंट, इन्फेक्टेड प्रोसेसेस, एंड उसके अलावा इसका नेक्स्ट जनरेशन जो एआई है, एंटीवायरस है, वो इससे जो आने वाले जो एंटीवायरसेस होते हैं उनके पैटर्न बेसिस पे उन्हें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा होता है। जो डेटाबेसेस में ऑलरेडी होते हैं उन्हें भी डिटेक्ट कर रहा होता है, और जो डेटाबेसेस में अभी तक नहीं है हमारे, वो उनके पैटर्न के बेसिस पे उन्हें डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें हमारे सिस्टम को
किसी भी लाइक कॉम्प्रोमाइज होने से या हमारे सिस्टम को हैक होने से वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है 24/7। ईमेल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग है, इवन के फिशिंग ईमेल्स भी कोरो सेंड कर रहा होता है जो कि डेंजरस नहीं होती, बट वो एक ट्रेनिंग आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें अवेयर कर रही होती है इन द बैकग्राउंड की इस तरीके की फिशिंग ईमेल आ सकती हैं। वो आपके ईमेल जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें एक अवेयरनेस दे रही होती है। तो ये सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है कोरो का। उसके अलावा यूजर डेटा गवर्नेंस के आपका डेटा कंपनी के आपकी कंपनी के हिसाब से अगर पॉलिसीज होती है डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट, तो हम यूजर का डेटा जो है, कंपनी का डेटा जो है, हम बायर अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो भी टिकट यहाँ पे जनरेट होगा। एंड वो किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, लिंक के जरिए शेयर कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे टिकट जनरेट हो जाएगा। उसके एंड पॉइंट डेटा गवर्नेंस और हम उसके अलावा जितनी भी यूजर की डेटा है या एंड पॉइंट डेटा गवर्नेंस है, एंड पॉइंट डेटा रिस्पॉन्स है, ये सब चीजें बैकग्राउंड में काम कर रही होती है यूजर के डेटा पे। मतलब कि इसमें जैसे आपको पता है क्या नाम है, PIA है, उसके बाद PSC PSC है। यार ये तो मैंने गलत थी हो इतने बारी कट करे हो ऑनलाइन फोन शुरू का कट करे नहीं हो, कंटिन्यू करो। तो यूजर का डेटा शुरू भी करा, ठीक है। तो यूजर का डेटा जो है यहाँ पे PCI है, PIA है, पर्सनल डेटा है, या क्या नाम है नॉन पब्लिक डेटा है। उसके अलावा क्या नाम है, हम कह सकते हैं कि क्या नाम है जो हिपा वगैरह जितनी भी कॉम्प्लायंस मिलती है वो हमें कोरो में प्रोवाइड की जाती है। एंड इसके अलावा नेटवर्क हम यहाँ अपना VPN भी क्रिएट कर सकते हैं कि ताकि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं, हमारा जो नेटवर्क है वो उसकी मदद के जरिए या उसी के उस एक टनल के जरिए ही हमारा डेटा जो है फ्लो हो, शेयर हो, इसमें कोई बाहर का बंदा ना आ सके। MDM जो है कि क्या नाम है, हम मोबाइल फोन्स की भी इसमें मॉड्यूल्स हमें मिल जाते हैं। सिक्योर वेब गेटवे है, वाईफाई फिशिंग है, इनबाउंड गेटवे है, सिक्योर मैसेजिंग है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें मॉड्यूल्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें फीचर्स मिल रहे होते हैं और सभी बिल्कुल विजिबल होता है और बिल्कुल इजीली हम उसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल वर्क स्पेस हमारा कनेक्टेड है करंटली इन क्लाउड में। एंड अब मैं आपको क्या नाम है दिखाना चाहता हूँ सॉरी, यहाँ पे इसका डेमो मोड ऑन करते हैं। लेट मी प्रोसीड विद द डेमो मोड। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल सलमान, बिल्कुल। यहाँ पे आप पहली बात है कि यहाँ पे बहुत ही इजी है, बहुत इजी यूज करना है। मैं डेमो मोड में आपको दिखा दूंगा कि एक होता है ना कि क्या नाम है, बहुत टूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। उन्हें यूज करने के लिए भी कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो टेक्निकल बंदा होना चाहिए। बट कोरो को सिर्फ इजीली हम समझ सकते हैं, इजीली कोई भी बंदा इसको इजीली हैंडल कर सकता है, इसके टिकट्स को भी, एंड खुद भी समझ सकता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कर सकता है इसके अंदर। अब मैंने डेमो मोड ऑन कर लिया है, ये कोरो की तरफ से। इसको मतलब इसको चलाने के लिए कोई हैवी किस्म का टेक्निकल बंदा भी ना चाहिए, नहीं चाहिए, बस जिसको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो वो भी इजीली इसको मैनेज कर सकता है, यूज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सलमान। उसके अलावा भी क्या नाम है जो है ना, ये कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप उनको एंड पॉइंट में अगर इंस्टॉल करते हो तो वो काफी हेवी एप्लीकेशन होते हैं, वो बहुत ही क्या नाम है आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं। बट कोरो का जो एजेंट है, एंड पॉइंट एजेंट, वो बहुत लाइट वेट है, वो आपके सिस्टम को स्लो नहीं करता, बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बगैर आपके दूसरे कामों को बैकग्राउंड में प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछला जो हमारा था उसमें देखें, मेरा जो ब्लू क्यूबिट कंसल्टिंग का जो इन्वायरमेंट था उसमें जितने कोई भी टिकट जनरेट नहीं था। बट डेमो मोड में कोरो की तरफ से प्रोवाइड किए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए भी, किसी को समझाने के लिए भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ओपन टिकट्स हमारे हैं 111, ठीक है, और जो ऑटो रिजोल्व है 29 है, प्रोटेक्टेड यूजर्स हैं 8 और प्रोटेक्टेड डिवाइसेस हैं 16। और यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी के कौन कौन से टिकट्स जनरेट हुए पड़े हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी के 41 टिकट्स हैं, ईमेल सिक्योरिटी के 33 हैं, क्लाउड सिक्योरिटी के 23 हैं, EDR के 7 हैं, यूजर डेटा गवर्नेंस के 5 हैं, एंड पॉइंट डेटा गवर्नेंस के 2 हैं। सो करंटली आप देख सकते हैं। और हमारी जो वर्क स्पेस की हेल्थ है, क्योंकि ये टिकट्स अभी तक रिजोल्व नहीं है, तो हमारे जो वर्क स्पेस की हेल्थ है वो भी 175 आउट ऑफ 100 है। सो आप देख सकते हैं कि अगर हेल्थ स्कोर कम है
तो मतलब कि हमारे लिए जो है हेल्थ स्कोर बहुत ही इंप्रूव होना चाहिए। 100 एक पे एक किस्म का मतलब अलर्ट समझ लें कि हम कि भाई अलर्ट आपका समझ लो, हेल्थ बिल्कुल स्कोर बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अलावा आप देख सकते हैं टॉप प्रायोरिटी भी बताता है कि सबसे पहले हमें कौन से जो टिकट्स हैं जनरेट हैं क्लाउड सिक्योरिटी में, हमें वो देखने चाहिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं सस्पेक्टेड बूट अटैक्स, एबनॉर्मल एडमिन एक्टिविटी, एक्सेस परमिशन वायोलेशन, इम्पॉसिबल ट्रेवलर, मास डेटा डिलीशन। लाइक मैंने आपको बताया कि कोई भी इंप्लॉय अगर गलती से भी या कोई इंप्लॉय अगर छोड़ के जा रहा हो या किसी भी तरीके से आपकी मास डेटा डिलीशन कर रहा है, आपके डेटा डिलीट कर रहा है, तो कोरो उसे रोक देगा वो अच्छा उसे, और हमारे पास टिकट जनरेट कर देगा। एंड मास डेटा डाउनलोड के लिए भी यही है, मेलवेयर इन क्लाउड ड्राइव, अगर क्लाउड ड्राइव में कोई मेलवेयर आया है उसको भी डिटेक्ट करेगा, उसको भी क्वारंटाइन करेगा, उसको भी उसे डैमेज करने से रोकेगा। इसी तरीके से इम्पॉसिबल ट्रेवलर है। इम्पॉसिबल ट्रेवलर की मिसाल ऐसी है कि आपके क्रीडेंशियल्स आप क्लाउड में लॉगिन करते हैं, आप लंदन में बैठे हुए हैं और आपने 2 मिनट पहले वहां पे फॉर एग्जाम्पल लॉग इन किया है अपने अकाउंट्स में। अब 2 मिनट बाद में ही मेरे पास आपके पासवर्ड्स या क्रेडेंशियल आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं या मुझे किसी तरीके से मिल जाते हैं। आई एम टेकर, अच्छा मैं एक हैकर हूं और मुझे किसी तरीके से आपके क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं और मैं यहाँ लाहौर में या कराची में बैठ के 2 मिनट के बाद समझ लो 3-4 मिनट के गैप से और 5 मिनट बाद मैं वहां से लॉग इन करता हूँ। तो लंदन वाला बंदा 5 मिनट के अंदर टाइम ट्रेवल के तो अभी तक आया नहीं है कि वो बिल्कुल फौरन से बिल्कुल ही क्या नाम है ऑब्वियसली पॉसिबल पाकिस्तान में आ। पॉसिबल ही नहीं है। जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 5 मिनट के अंदर तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, इवन के 1 आवर के अंदर भी पॉसिबल वन नहीं आवर है। के अंदर भी पॉसिबल जी। तो इस तरीके से कोर उसे डिटेक्ट कर लेगा, उससे क्या नाम है वहीं से उसका जो अकाउंट होगा वो सस्पेंड कर देगा, साइन आउट कर देगा। कि आपकी आपकी कंपनी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कंपनी पॉलिसी रखते हैं, और वो उसी तरीके से क्या नाम है आपके क्या नाम है जो है सिस्टम को हैक प्रोटेक्ट कर होने से लेगा या बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज होने से बचा लेगा उस अच्छा यूजर को, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि यार ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है, ये बंदा अनयूजुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है, और ये बंदा इम्पॉसिबल। और कोई टूल आप बताएं मुझे जो इम्पॉसिबल ट्रेवलर को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एंटीवायरस किया हुआ इंस्टॉल, या हमने कोई क्लाउड सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन के लिए कोई एप्लीकेशन हमने परचेज की हुई है, वो इम्पॉसिबल ट्रेवलर का हमें कैसे बताएगा? हमें जनरेट टिकट, हमें विजिबिलिटी नहीं होगी, ये विजिबिलिटी आएगी, हमें टिकट जनरेट होगा, हमें खुद पता चल जाएगा जैसे ही हम आएंगे तो एक टिकट जनरेट हुआ हुआ होगा कि भाई ये चीज हो गई है, एंड पूरा उसे ऑटोमेटिकली उसका एआई उसे क्वारंटाइन कर देगा या सस्पेंड कर देगा या साइन आउट कर देगा, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज। सो आप देख सकते हैं कि कितना नाउ डेज इस सॉफ्टवेयर की कितनी जरूरत है, और इसमें क्या नाम है ह्यूमन इंटरवेंशन भी इतना नहीं है अभी। जैसे आप देख सकते हैं ईमेल सिक्योरिटी में रिपोर्टेड बाय यूजर्स डोमेन स्पूफिंग, मतलब आपका कोई डोमेन भी कोई स्पूफ कर रहा है या आपका कोई डोमेन आपके नाम वाला डोमेन को यूज कर रहा है, तो उसका टिकट भी जनरेट होगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन यूज कर रहा है या किस तरीके से आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। मेलवेयर एंड ईमेल अटैचमेंट, ब्रांड इम्पर्सोनेशन, ये देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूजर इम्पर्सोनेशन, ब्लॉक लिस्ट, लिस्टेड सेंडर, मिसिंग रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन, सस्पिशियस कंटेंट भी आता है, सस्पिशियस मेटा डेटा भी आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें आती हैं। लेट मी शो यू सम ऑफ द, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं VSS बैकअप प्रोटेक्शन। सो ये रैंसमवेयर में हमें काम देता है व्हेन सही अगर रैंसमवेयर अटैक हो जाता है तो ये कोरो अपना अलग से एक बेटे, एक तो क्या नाम है हमारा जो ना विंडोज बना रही होती है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना रहा होता बिल्कुल है, बिल्कुल। यहाँ पे एंड पॉइंट सिक्योरिटी का जो एंड पॉइंट एजेंट है, कोरो का एजेंट अलग से एक बैकअप बना रहा होता है। अच्छा जी। तो वो फॉर एग्जांपल आपके मेलवेयर पे कोई आ जाता है कि भाई मेलवेयर और एंड पॉइंट के टिकट में हम चले जाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे, यार यहाँ जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस हिसाब से तो ये टूल मैं कहता हूँ कि बहुत ही मतलब बेनिफिट टूल है, जबकि हमें इतने सारे टूल्स मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे। और ऑब्वियसली कि अगर इतने सारे टूल्स हम इकट्ठा लेंगे तो वो एक्सपेंसिव भी पड़ेंगे, उनके जो सब्सक्रिप्शन हैं वो भी हमें एक्सपेंसिव पड़ेंगी। और बनस्पत जो है उनके ये एक ही टूल हमें लेना पड़ेगा, और इस एक टूल में इतने फीचर्स हैं, भर भर के फीचर्स दिए हुए हैं। इवन कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा भी इसको यूज कर ले, इतना इजी टू बिल्कुल यूज सलमान, इंटरफेस है। बिल्कुल बहुत ही आसान है, बहुत ही विजिबल,
सबसे बड़ी बात होती है कि विजिबिलिटी विजिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा हम उतना ज्यादा डैमेज हम कवर कर सकते हैं, उतना कम टाइम में हम उस चीज को हैंडल कर सकते हैं या देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख लें कितना विजिबल है। अभी मेलवेयर ऑन एंड पॉइंट के टिकट पे मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल जाता है, पूरा का पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि भाई 9 जून को 6:22 पे ये टिकट जनरेट हुआ है, या इस मतलब टिकट जनरेट हुआ है, या मेलवेयर ऑन एंड पॉइंट कोई मेलवेयर ऑन एंड पॉइंट इफेक्ट हुआ है। तो कोरो ने उसे उसकी जो फाइल नेम है उससे भी आइडेंटिफाई कर लिया। फाइल नेम क्या है? ransomware.exe। अब आपको पता है exe तो एग्जीक्यूशन फाइल्स होती हैं जो कि एक आपके सिस्टम को फुली कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती हैं, ठीक है। अब लैपटॉप का पूरा नाम आपको दिया गया कि लैपटॉप का नाम ये है। यूजर कौन था? इस पे डेमो यूजर 6 यूज कर रहा था 8coro.net पे। is malicious based on its reputation. The file was classified as a spyware. अब आपको पता है स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर बैकएंड में आपके क्या नाम है जो जितना भी डेटा है उसको स्पाई कर रहा होता है और हमें पता नहीं चल रहा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम फुल डिटेल्स में जाएंगे तो वहां पे भी हमें पूरी चीजें विजिबल होंगी। इवन कि हमें मॉडल भी मिल जाता है कि लेनोवो का कौन सा मॉडल था, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा है, विंडोज है या क्या नाम है लिनक्स यूज कर रहा है, या क्या नाम है मैक ओएस यूज कर रहा है। तो उसके अलावा थ्रेड टाइप किस टाइप का है, फाइल कौन सी है, फाइल का पाथ क्या है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है ransomware.exe नाम से, वायरस का नाम जेनरिक डॉट रैंसम डॉट पे लोग की मिल जाता है। उसके बाद हम लोग्स में जाते हैं तो लोग्स हमें मिल जाते हैं कि मेलवेयर फाइल हैज बीन डिटेक्टेड एंड क्वारंटाइन। मतलब वो उसने डिटेक्ट भी कर लिया, उससे इमीडिएटली क्वारंटाइन भी कर लिया। मतलब ये आपके खुद इसने जो है वो एक्शन ले लिया। बिल्कुल, इसका जो एआई है वो 24/7 काम कर रहा है और वो बैकग्राउंड में आपका सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज होने से पहले ही उसे रोक देता है। और आपके से वो जो जितना भी मेलवेयर्स होते हैं या जितने भी क्या नाम है जो चीजें आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं उन्हें क्वारंटाइन कर देता है। एंड उसकी बेसिस पे आप बाद में जाकर उसे डिलीट भी कर सकते हैं या उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें उसके बाद एक्शंस के यहाँ मिल जाते हैं। अगर वो एक्सक्लूड फोल्डर फ्रॉम मेलवेयर स्कैन, डिस्कार्ड दिस फाइल, अप्रूव दिस फाइल। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, आपको लग रहा है कि ये फाइल मेलवेयर नहीं है, समटाइम्स फॉल्स पॉजिटिव टिकट्स जनरेट होते हैं, तो आप उसके बाद क्या नाम है इस फाइल को अप्रूव भी कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से नहीं है कि एक मतलब फाइल ब्लॉक हो गई या उसके बाद क्या नाम है कोई ऐसा पैटर्न मैच हो गया, मगर वो फाइल तो मेलवेयर थी नहीं, आपके काम की फाइल थी। तो बैकग्राउंड में हमारे पास ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे हम क्या नाम है उसको उस चीज से हटा सकते हैं भाई कि ये मेलवेयर नहीं है, ये हमारी क्या नाम है जो है हमारे यूज की फाइल है, ये हमारे यूज का फोल्डर है। इवन मैंने कुछ ऐसी भी चीजें यहाँ देखी हैं जो कि अगर हम ह्यूमन ह्यूमन के उसमें देखा जाए तो इवन वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकते कुछ ऐसी चीजें। जैसे अगर आपने कहा कि भाई जो है ये EXE फाइल जो आपने बताई, या कुछ फिशिंग अटैक्स जैसे हो गए, ह्यूमंस को भी अगर हम रखें 24/7 तो उनको भी मुश्किल होगा जो है ना। सलमान देखो, ह्यूमंस 24/7 एक्टिवली मॉनिटर तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो आप भी जानते हो, ये तो हम भी जानते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो ही नहीं ह्यूमन, आपको पता है कोई भी इंसान इंसान तो इंसान है ना आखिर, इंसान 24/7 एक्टिव रह के क्या नाम है कोई भी चीज नहीं कर सकते। भले आप शिफ्टों में चलाएं, शिफ्टिंग में भी आप चलाएंगे तो वो 24/7 एक्टिवली काम नहीं कर सकते, भले 7-7 8-8 घंटों की शिफ्ट हो। अभी यहाँ मैं आपको बताता चलूं, एंड पॉइंट ड्राइव कंटेनिंग सेंसिटिव डेटा, ये हमें ये भी बताता है कि यार फिलहाल ड्राइव जो है आपकी उसमें सेंसिटिव डेटा है जो कि कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, या तो उसके लिए आप उसको क्लाउड पे मूव करें। ये आपको इवन बताता है कि भाई क्या नाम है कौन सी डेटा किस जगह पे है। देखें अभी नॉन पब्लिक डेटा है, उसने बता दिया फाइनेंस इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या नाम है ये आपको बता रहा होता है कि ये चीजें इसके पैटर्न इस तरीके के मिल रहे हैं और वो क्या नाम है डिटेक्ट हो चुके हैं। तो आप क्या नाम है काइंडली जो डेटा है आपका पर्सनल डेटा है, नॉन पब्लिक डेटा है या क्रेडिट कार्ड डेटा है या पर्सनल डेटा है, वो सारा का सारा डेटा आप क्या नाम है क्लाउड पे मूव ऑन कर दें या शिफ्ट कर दें, ऐसी कोई प्रोटेक्टेड जगह पे लगा दें, या इस फोल्डर से जहां से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इसे एनक्रिप्ट करें, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें ताकि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो। हर तरह के टिकट्स ये हमें जनरेट करके दिखाता है। अभी मैं आपको इम्पॉसिबल ट्रेवलर की जिसकी हम बात कर रहे थे उस पर हम जाएंगे। लेट मी फाइंड आउट वेयर इट इज। सो आप देख सकते हैं कि आप इम्पॉसिबल ट्रेवलर के अंदर हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल डिटेल्स में हम जाते हैं, हमें मिल जाती हैं इवेंट 1 फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ट्यूसडे 9/5/22 पे बंदा क्या नाम है मतलब कि लॉग इन करता है, देन 1 घंटे बाद वो इंडिया से
लॉग इन कर लेता है 6:22 मिनट। टाइम, लोकेशन, डेट, ईच एंड एवरीथिंग मतलब डिटेक्ट करके बता रहा है। बिल्कुल, डेस्टिनेशन सोर्स लॉगिन कहाँ से हुई, डेस्टिनेशन लॉगिन कहाँ से हुई, उसका क्या नाम है, क्या आईपी क्या थी कंट्री की, हर चीज डिटेक्ट होती है। इसके अलावा हमें यहाँ से भी मिल जाता है कि आप देख सकते हैं कि भाई क्या नाम है, फिलहाल यूजर था ट्यूसडे इतने बजे, गूगल वर्क स्पेस उसका क्लाउड था, एंड एक्टिविटी लोग्स क्या हैं। इसके अलावा हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम जैसे टिकट जनरेट हुआ यहाँ से हमें ऑप्शन मिल जाते हैं हमें कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए। सस्पेंड यूजर फ्रॉम ऑल क्लाउड ऑफ एप्लीकेशन क्लाउड एप्स, suspend user from Google Workspace, request user to sign in. For example, मैं करता हूँ suspend user from all cloud apps. मैंने ये किया, अब मैंने इसको सस्पेंड कर दिया। अब वो जिसके पास भी वो क्रेडेंशियल थे वो सस्पेंड हो गया, वो यूज नहीं कर सकता। एंड जैसे ही मैंने इसको किया, अब यहाँ पे मैं करूंगा क्लोज दिस टिकट एंड रिलेटेड टिकट्स। सो जैसे मैंने सस्पेंड किया, अब इस जैसे जितने भी टिकट्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट हैज बीन क्लोज, टिकट क्लोज हो चुका है, एंड ये मसला हमारा रिजॉल्व हो चुका है। सो दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम माय साइड। आई होप सो ऑडियंस को बिल्कुल ही समझ आ गई कि कोरो किस चीज का नाम है, एंड कोरो कितना ही यूनिक है, और कितना ही परफेक्ट सॉल्यूशन है उनके लिए या उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एंड किस तरीके से काम कर सकता है, और कितना इजी है, इजी टू यूज है। एनी अदर क्वेश्चन आपको अगर कोरो के बारे में हो तो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। हमारी आपको मिल जाती है क्या नाम है, सलमान आपके साथ हमारे कॉन्टेक्ट शेयर कर दीजिए देंगे। एंड इसके अलावा आप सलमान से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझसे भी mohammad.rafiq@bluecubitconsulting.com से पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर दिस। एंड सलमान, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कि इससे बेहतर और इससे आसान और इससे अच्छी चीज या इससे अच्छा सॉफ्टवेयर हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो ये ऑल इन वन टूल है जो कि हमें इतने सारे सॉफ्टवेयर और टूल से जो कि हमें बचाता है। इवन के इतनी सारी एक्सपेंसिव जो है टूल्स हमें लेने पड़ते हैं, उससे भी जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदा देता है कि एक टूल है, एक जगह पे है, तो उससे हम कितनी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। जैसे हमारी ऑडियंस ने भी देख लिया है, हमारी ऑडियंस को भी अब पता लग चुका होगा कि इतना एक इजी टूल अगर हम छोड़ के हम 10 अलग अलग टूल्स के पीछे जाएंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रफीक, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ इतनी सारी नॉलेज शेयर की, इतने सारे जो है टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की, और टूल का भी डेमो दे दिया हमारी ऑडियंस को। इवन जो है हमारी ऑडियंस को ये भी पता लग गया होगा कि ये टूल इतना इजी टू यूज है, इतना इजी टू यूज है, आपको कोई इतनी बड़ी हाई टीम जो है हायर करने की जरूरत नहीं है। उस हाई टीम की बजाय आपको जो ये टूल ले ले तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। बाकी हम डिसीजन छोड़ते हैं हमारी ऑडियंस पे, जिनके बिजनेसेस हैं, जिनके एसएमईज हैं, स्मॉल साइज बिजनेस हो या मिड साइज हो, एसएमईज तो एसएमईज हैं, हमें अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाकी अगर हमें जो है हमारे साथ आपको कांटेक्ट करना है, ये टूल की आपको नीड है, और किसी भी तरह की कंसल्टिंग आपको करनी है, तो हम जो है स्क्रीन पे हमारे कॉन्टैक्ट शेयर कर देंगे, हमारा ईमेल, हमारा फ़ोन नंबर, इवन हमारी वेबसाइट, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे साइबर एक्सपर्ट से कंसल्टिंग के लिए रब्ता कर सकते हैं, और जल्द से जल्द जो है अपने बिजनेस को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप भी बिजनेस ओनर्स हैं तो आज रात सिर्फ एक सवाल खुद से पूछें, अगर कल मेरा सिस्टम बंद हो गया तो मेरा बिजनेस कितने दिन सर्वाइव करेगा? अगर जवाब क्लियर नहीं तो शायद एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस कितना सिक्योर है, कहाँ वल्नरेबिलिटीज हैं, और कोरो आपको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकता है, या आपकी एसएमईज के लिए कितना बेनिफिशियल है, तो ब्लू क्यूबिट कंसल्टिंग की टीम से कांटेक्ट कीजिए। उनकी वेबसाइट और उनकी जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। उनके जो कंसल्टेंट हैं उनसे रब्ता कीजिए या कंसल्टेशन स्केड्यूल कीजिए, क्योंकि सबसे सस्ता साइबर अटैक वो होता है जो कभी सक्सेसफुल ही ना हो। मैं हूं आपका होस्ट सलमान, और मेरे साथ है मिस्टर रफीक, साइबर एक्सपर्ट। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, तब तक स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। अल्लाह हाफिज।